मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव। ओम शांति। आज की तारीख है 6/5/2022 की साकार मुरली। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है, तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। प्रश्न, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? उत्तर, पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना, यह दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का बरसा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली। वह सतो प्रदान, वह सतो, दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। गीत। इंसाफ का मंदिर है यह, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। ओम शांति। बाप और दादा मिल करके बच्चों को समझाते हैं। कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि यह शरीर दादा का भी घर है। परम पिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में, जरूर कोई समय में उनका यह भारत ही घर होता है। तब तो शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव के बहुत मंदिर भी हैं, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही उनका आना होता है। पतित को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने, क्योंकि अब रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी भारत में है। शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता है। फिर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, बस एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर आते ही नहीं। बाप का नाम भारत में प्रसिद्ध है, जरूर कोई दिव्य कर्तव्य किया है, तब तो उनका नाम है। मनुष्य को तो पावन बना ना सके, पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। स्वर्ग नरक यह नाम भी भारत पर ही पड़ा है। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उनको परिस्तान भी कहा जाता है। तो जरूर बाप से बरसा मिला है। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है, उनसे ही बेहद सुख का बरसा मिलता है। जो सुख आधा कल्प चलता है, जिसकी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हैं। सत्यु को गोल्डन जुबली, त्रेता को सिल्वर जुबली कहते हैं। वह सतो प्रदान, वह सतो, दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता है। नंबर 1 है सूर्यवंशी, सेकंड नंबर चंद्रवंशी। बाप जब इस भारत खंड में आते हैं तो भारत को पावन बनाते हैं। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कमती होती जाती हैं। झाड़
जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान बन जाता है। सब भक्त बन जाते हैं, साधु भी साधना करते हैं बाप को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए आधा कल्प भक्ति करते हैं बाप को पाने के लिए। जब वह समय पूरा होता है तो फिर बाप आता है भक्तों को सुखी बनाने। सतयुग में तो सुख शांति संपत्ति सब है, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, कभी रोते पीटते नहीं। यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप, उनका नाम भी चाहिए ना। कलयुग में है ही अंधियारा, भक्ति मार्ग की ठोकरें खाते रहते हैं। स्वर्ग में तो दुख की बात होती नहीं, सब सुखी रहते हैं, इसलिए भगवान को पुकारते नहीं। सतयुग को सुखधाम, कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। बलभाचारी वैष्णव लोग समझते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थे, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सतयुग से लेकर जो चक्कर में आते हैं उनके ही 84 जन्म होंगे। बच्चों को समझाया है कि यह झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं। जो उन्हों के पुजारी हैं तो वह जरूर उसी धर्म के होने चाहिए। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते तो उस धर्म के हैं ना। फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया है? तुम जानते हो, हम सो देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते हैं। हम सो देवता क्षत्रिय बनते हैं, 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर शूद्र बनते हैं। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्मा की औलाद सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो हैं ही। वह हैं बेहद का बाप, उनको परम पिता परमात्मा ओ गॉड फादर अथवा हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वह है स्वर्ग का रचयिता। अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है, जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो हम क्यों ना नई दुनिया का वारिस बने। अब वह नई दुनिया पुरानी हो गई है, फिर नई दुनिया कैसे बनेगी? गांधी भी गाते थे ना कि नया राम राज्य, नया भारत हो। हम जानते हैं कि अब वह स्थापन हो रहा है। अभी तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है, बेहद के बाप को अपना बनाया है प्रैक्टिकल में। ऐसे तो सब कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाप ने आकर इस तन द्वारा तुमको अपना बनाया है। वह कलयुगी ब्राह्मण है, सुख की संतान हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा तब तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना। तो यह है मुख वंशावली, परमपिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया है ब्रह्मा मुख द्वारा, तो गोया माता भी हो गई। तुम मात पिता ओ बाबा अपने हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया है। यह भी समझने की बातें हैं। ज्ञान सागर एक ही बाप है, ज्ञान से ही सदगति अर्थात दिन होता है, अज्ञान से रात होती है। कलयुग तो रात है ना, इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, उनसे कोई बाप के पास पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता है। बाप आते ही हैं कल्प कल्प, शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर वह आते हैं, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवता नमे, विष्णु देवता नमे, फिर शिव परमात्मा नमे। ब्रह्मा है इस साकार सिजरे का बड़ा, अभी प्रैक्टिकल में है। बाप आते ही हैं संगम युग पर। अभी यादव भी हैं, कौरव भी हैं और पांडव तो हैं,
योग बल वाले शक्ति सेना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन में पधारा है। उस निराकार शिव का मंदिर भी है। शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी है। औरों की जयंतियां मनाते रहते हैं, धर्म की ताकत तो है नहीं, इसलिए अनराइटियस अनलॉफुल इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। इस ही भारत में 5000 वर्ष पहले जब गोल्डन जुबली थी तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। कभी अकाले मृत्यु नहीं होता था। भारत जैसा ऊंच संपत्तिवान और कोई हो नहीं सकता। भारत खंड है सबसे ऊंच। उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। पावन भी यह भारत को, पतित भी यह भारत बनता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही चक्कर लगाकर शूद्र वर्ण में आए हैं, फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। देवताओं से भी ब्राह्मण वर्ण ऊंच चोटी पर है। सतयुगी देवताओं की जो महिमा है वह बाप की महिमा से अलग है। बाप को कहते हैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। फिर देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न। वहाँ विकार की बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए हैं। कृष्णपुरी में भी कंस, रावण आदि थे। वास्तव में तो इस समय कंसपुरी है, फिर सतयुग में होगी कृष्णपुरी। यह है संगम। इसलिए ही उन्होंने कंस, जरासंधि, रावण आदि को सतयुगी देवताओं से मिला दिया है। यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन फिर 21 जन्मों के लिए देवी गोद में जाते हो। 8 जन्म देवी गोद, फिर 12 जन्म क्षत्रिय गोद। भारत में ही यह गाया हुआ है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, सो तुम ही वह कुमारियां हो। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। दादा हैं शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा। तुम हो ब्रह्म कुमार कुमारिया। वर्षा उस बेहद के बाप से मिलता है। देने वाला वह है, वह तो निराकार है। वह राजयोग अब कैसे सिखलावे। नर से नारायण बनाने लिए जरूर साकार शरीर चाहिए। तो इस पतित तन में आते हैं जिसने 84 जन्म लिए हैं। यह बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखलाते हैं। राजाओं का राजा बनाने। गीता का रचयिता कृष्ण नहीं, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से। क्रिश्चियन को जन्म मिला बाइबल से, क्राइस्ट द्वारा। तुमको भी ब्राह्मण से देवता किसने बनाया? शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा। यह तुम्हारा है बेहद का संन्यास। वह है हद का रजोगुणी संन्यास। वह निवृत्ति मार्ग का संन्यास। तुमको वैराग्य आया है इस पुरानी छीछी दुनिया से। तुम जानते हो कि यह तो अब खत्म होने वाली है। इससे तो क्यों न हम स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करें। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्मों के बाद आकर मिले हो। तुमने 84 जन्म पूरे लिए हैं। अब तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है। इसमें परहेज भी बहुत है। अशुद्ध चीज खा ना सके। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता ही हूँ मूत पलीती कपड़ों को पावन बनाने। अब मौत सामने खड़ा है। यादव, कौरव और पांडव भी हैं तो जरूर पांडव पति भी होगा। पांडव पति पिता परमात्मा को कहेंगे। तुम फिर हो पंडे, राह बताते हो सुखधाम शांति धाम की। इसलिए तुमको पांडव शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यादव यूरोपवासी तो अपने ही कुल का नाश करते हैं। भारत में है पांडव और कौरव, जिनके लिए कहते हैं कि असुर देवताओं की युद्ध चली। तुम अभी तो देवता नहीं हो,
बनना है। श्रीमत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सबकी है आसुरी रावण मत। आधा कल्प रावण की मत चलती है, अभी तो सारी दुनिया तमो प्रधान है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहाँ बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जब राजाई स्थापन हो जाती है तो यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। फिर ड्रामा अनुसार जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के वही निकलेंगे। सन्यासियों को फॉलोअर्स बहुत होंगे, सभी पाप धोने गंगा पर जाते हैं। अब गंगा नदी तो किसी को पावन कर नहीं सकती, वह तो पानी के सागर से निकली हुई है। ज्ञान गंगाएं तुम हो जो ज्ञान सागर से निकली हो, बाकी गंगा कोई पतित पावन होती नहीं। बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुख का बरसा देने आया हूँ। जो बाप से आकर पढ़ेंगे वहीं स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इस ड्रामा चक्कर को भी समझना है। चक्कर को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। गवर्नमेंट ने भी चक्कर निकाला है, 3 शेर दिखाकर फिर नीचे लिखते हैं सत्यम जयंते। अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने। इसको ही सत्यनारायण की कथा व अमर कथा कहा जाता है। यह कथा एक ही बार सुनकर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सब हैं दंत कथाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है, कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी है। नंबर 2, इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। वरदान, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियाँ और सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना, निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे बानी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। स्लोगन, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वहीं सदा निश्चिंत रहते हैं। जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वहीं सदा निश्चिंत रहते हैं। ओम शांति।